हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स को भी देखते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की जो ऐतिहासिक फैसला आया था वो 9 नवंबर 2019 को आया था और यह ऐतिहासिक फैसला जो है 5 जजों के द्वारा दिया गया था। उन 5 जजों में शामिल है रंजन गोगोई, दूसरा है DY चौरसिया और तीसरा शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और 5वां अब्दुल नाजिर। इन 5 जजों के द्वारा यह फैसला दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जो पहली याचिका दायर की गई थी वो किनके द्वारा दायर की गई थी, तो उनका नाम था रघुवर दास, महंत रघुवर दास। और इन्होंने 1885 में यह याचिका पहली बार दायर की थी और इसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आया। और ये राम जन्मभूमि मंदिर जो स्थित है वो अयोध्या में स्थित है और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इतना पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो इस आर्टिकल्स को हटाने के उपरांत गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू एंड कश्मीर का जो है उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। और अब इनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं वो है मनोज सिन्हा। और अगर हम बात करें मनोज सिन्हा की, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब वेहनकेन और ड्रग हॉर्ले 24 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री जो है वो 21 घंटे के बाद जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं। और अब बात आई है अमेरिका की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। अमेरिका का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में अमेरिका का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC और यहाँ की जो करेंसी है वो है USA डॉलर। और प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका से एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिवाइड करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है पनामा जल संधि। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा उत्तराखंड के गांव में। और अब बात आई है उत्तराखंड की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तराखंड का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में उत्तराखंड का लोकेशन। और इंडिया के 3 स्टेट से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये है चाइना। और अगर हम बात करें इसका कैपिटल की, तो इसका कैपिटल है देहरादून और इसका समर कैपिटल है गैरसैंण। और प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो है रमेश रंगनाथन। तो अब अगर हम उत्तराखंड से कुछ और पॉइंट्स को देखें, तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी और उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है वो है हैली नेशनल पार्क। तो इतने पॉइंट्स आप लोग उत्तराखंड से याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
5 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में किस केमिकल गैस में भीषण विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम नाइट्रेट। लेबनान की कैपिटल बेरूत में एक बंदरगाह पर स्थित 2750 टन लगभग अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें विस्फोट के कारण वहाँ के लगभग 10 किलोमीटर इलाके तक इसका प्रभाव हुआ, जिसमें कि 100 से अधिक लोगों की जान चली गई इसके प्रभाव के कारण। काफ़ी लोग घायल भी हुए। और अब बात आई है अमोनियम नाइट्रेट की, तो चलिए इसके विषय में हम कुछ जानते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग तो काफ़ी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन विशेषकर इसका प्रयोग खेती के क्षेत्रों में फर्टिलाइजर के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, और निर्माण या खनन के कार्यों में विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। और अब बात आई है लेबनान की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं लेबनान का लोकेशन कहाँ है। ये है लेबनान का लोकेशन, और ये सीरिया और जॉर्डन के मिडल में स्थित है, और इसका जो कैपिटल है वो है बेरूत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनानी पाउंड, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिशेल सुलेमान, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है साद हिरीरी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, और यह पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित है, जिसमें कि स्वच्छ भारत से संबंधित 35 आर्टिकल संग्रहित हैं। और अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो ये प्रेजेंट टाइम की हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और प्रेजेंट टाइम की ये हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। और अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो ये प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने डीडी असम 24x7 चैनल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, और इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीडी असम 24x7 चैनल लॉन्च किया गया है। और अब बात आई है असम की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। असम का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में असम का लोकेशन, और यह अपना बॉर्डर 7 राज्यों से शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और वेस्ट बंगाल से। और यह अपना जो बॉर्डर है वो भूटान से भी शेयर करता है। और अब बात आई है असम की, तो इसका कैपिटल है दिसपुर, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल, और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। असम से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें, तो असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर हाल ही में देखा गया है। और असम में कुछ और नेशनल पार्क है जो स्थित है, मानस नेशनल पार्क जो कि असम में ही स्थित है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये सब भी असम में ही स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग असम से याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया है। और अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। महाराष्ट्र का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन, और ये इंडिया के 6 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से एंड गोवा से। और इसका जो कैपिटल है वो है मुंबई, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है उद्धम ठाकरे, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर जो है वो है भगत सिंह कोसियारी। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 288, और लोकसभा की सीटों की संख्या है 48, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 19। चूँकि महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या है 78। तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में पेटीएम ने अपने लोन देने वाले व्यवसायी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता को पेटीएम के नए लोन देने वाले व्यवसायी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है पेटीएम की, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। और प्रेजेंट टाइम में जो पेटीएम के सीईओ हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 10 एकड़ के परिसर में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 10 एकड़ के परिसर में एक फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में तमिलनाडु का लोकेशन। और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। और इसका जो कैपिटल है तमिलनाडु की वो है चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु से एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि हाल ही में तमिलनाडु में एक हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है, और जिसका उद्देश्य जो है वो उत्पादन को बढ़ाना है और उत्पादकों की इनकम को भी बढ़ाना है। और तमिलनाडु से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि तमिलनाडु के पलानी पंचामृत को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग तमिलनाडु से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संजीवन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।